वाइपर वाले डंडे के ऊपर पौनी चढ़ाएं और अपने हजारों रुपए बचाएं। पौनी चढ़ाने का ऐसा खुफिया और शानदार सा इस्तेमाल जिससे ना सिर्फ आपकी एक बहुत बड़ी टेंशन खत्म होगी बल्कि आपके घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे। और ऐसा जबरदस्त सा इस्तेमाल आज से पहले आपने ना तो कभी देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। इसी के साथ शानदार और लाजवाब किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, लाइफ हैक्स होंगी जिनसे ना सिर्फ आपकी टाइम सेविंग होगी बल्कि आपकी मनी सेविंग होगी, बल्कि औरतों के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे। और उबलते हुए पानी में टिश्यू डालने का ऐसा जबरदस्त सा इस्तेमाल जो कि करेगा आपके ढेर सारे पैसों की बचत। और इस पानी वाली बोतल का ऐसा जबरदस्त सा इस्तेमाल आई हूँ जो कि ना तो आज से पहले आपने कभी देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। और डबल साइडेड टेप की ऐसी खुफिया और कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी, यकीन जाने कि आप लोग देख के दंग रह जाएंगे। और इसी के साथ हॉटपॉट के अंदर उबलता हुआ पानी डालने का आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है और यूज किए ब्रशेस को अगर आप लोग डस्टबिन में डाल देते हैं तो यकीन जाने कि इस ट्रिक को देखने के बाद गलती से भी ये काम नहीं करेंगे। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने उबलते पानी में टिश्यू नहीं डाला तो यकीन जाने कि आज आप लोग ये करने पे मजबूर हो जाएंगे। 1 गिलास पानी को आपने अच्छे से बॉईल करना है और इसमें शामिल करने अपने 2 अदद टिश्यू को आपने अच्छे से यहाँ पे गर्म करना है, अच्छे से बॉईल कर लेना है। फिर आपने इसे निकालना है चिमटे के साथ। तो किसी भी डिस्पोजेबल डब्बे में इस टिश्यू को डाल दें। साथ ही आपको चाहिए 1/2 टेबल स्पून चाय की पत्ती और 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे कोई सा भी टेलगम पाउडर और साथ ही इसमें डालेंगे जी 2 अदद लौंग। इसके साथ ही जाएगा इसमें कोई सा भी बॉडी स्प्रे, यहाँ पे परफ्यूम भी ले सकते हैं। तो अच्छे से स्प्रे कर लेंगे। तो यकीन जाने की टिप इतनी शानदार और इतनी मजे की है कि इससे आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी होने वाली। तो साथ ही पूछिए कोई सी भी शॉपर की कटिंग करने के बाद किसी भी रबर बैंड के साथ सेट कर लेंगे इस तरीके से बाउल के ऊपर। अब आप पूछिए कोई सी भी सीजर, यहाँ पर आप लोग चाहें तो फोक की मदद से इसमें होल कर लेंगे इस तरीके से। तो इस प्याली को आपने करना है कि अपने वॉशरूम में रखना है। इससे क्या होगा, आपके वॉशरूम में से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी जो कि बेड स्मेल आती है ना वॉशरूम में से, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो बहुत ही कमाल का इसके रिजल्ट है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। क्या आप लोग जानते हैं कि डबल साइडेड टेप सॉल्यूशन जो है पेरेंट्स के एक बहुत बड़े मसले को बड़ी ही आसानी से हल कर सकता है? वो कैसे? तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई सा भी डबल साइडेड टेप और आपने करना है कि छोटा सा पीस इसका कट कर लें। तो जब भी आप लोग घूमने जाते हैं किसी पार्क या फिर गार्डन में जाते हैं तो होता है कि अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते हैं और एक चीज आपने नोट किया होगा कि बच्चों के पैरों में स्प्रिंग लगे होते हैं, वो कभी भी टिक के एक जगह नहीं बैठते। जितना भी हम लोग कोशिश करें उन्हें अपने साथ बांध के रखें लेकिन वो हमारे हाथ से निकल ही जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हमारे बच्चे जो होते हैं ना समझ होते हैं, ना तो उन्हें घर का नंबर याद होता है और ना ही उन्हें अपने माँ बाप का नाम पता होता है। तो आपने करना है कि इस तरह की डबल साइडेड टेप लेनी है और बच्चों के हाथ पे लगा देनी है। तो डबल साइडेड टेप के ऊपर आपने लिखना है जी अपना फ़ोन नंबर। खुदा ना खास्ता अगर आपका बच्चा खो जाता है, गुम हो जाता है तो जिसको भी मिलेगा वो फ़ौरन आपसे कांटेक्ट कर पाए, क्योंकि जो मासूम से बच्चे होते हैं ना तो उन्हें माँ बाप का नाम पता होता है और ना ही उन्हें नंबर याद होता है और फ़ौरन से आप लोग चाहें तो घर आके इसे ईजिली निकाल भी सकते हैं। तो इसे निकालना बेहद मुश्किल होता है बच्चों के लिए, लेकिन बड़े तो बहुत ही आसानी से इसे निकाल लेते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। पानी की इस खाली बोतल का ऐसा जबरदस्त सा इस्तेमाल जिससे होने वाले आपके ढेर सारे पैसों की बचत। तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई सी भी इस तरह की प्लास्टिक की बोतल जो कि आप लोग वेस्ट में डाल देते हैं, कोई सा भी कट और कट के साथ आपने करना क्या मार्क कर लेना था कि जब आप लोग इसकी कटिंग करें तो कटिंग करते वक्त ये बिल्कुल भी टेढ़ी फेढ़ी ना कटे और ना ही आपकी बोतल जो वेस्ट हो। इस तरीके से मैं मार्क कर लूँगी, देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको मार्क करके दिखा दिया है। बीच में अपने स्पेस को रहने देना है। उसके बाद आपने करना है कि ऊपर की साइड पे मार्क करना है जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो करूँ। तो इतने कोई मज़े की ट्रिक है और आपके बेहद काम आएगी, यकीन जाने के बस आपने फोकस से देखना है। इस तरीके से मार्क कर लेंगे, फिर आपने करना है कि इसकी कटिंग करनी है। इस तरीके से कटिंग कर लेंगे जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो छुरी को अच्छे से गर्म कर लेंगे और जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो अक्सर आपने एक चीज़ नोट किया हो कि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, सारा दिन गंद फैलाते रहते हैं। तो आपको चाहिए कोई सी भी इस तरह की शॉपर और शॉपर को आपने करना है कि इस बॉर्डर के ऊपर इस तरीके से लगा देना है जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल जीरो कॉस्ट में रूम के लिए एक डस्टबिन बन चुका है, बिल्कुल फ्री में बनाया है, 1 रुपये में हमारा खर्च नहीं हुआ। तो बेड के कोने में आपने करना है कि जो हमने हैंडल कट किया था उसे डाल देंगे तो इस तरीके से आपका डस्टबिन जो का बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो अब आप लोग चाहे तो कोई भी इसमें कचरा डाल सकते हैं, हल्का फुल्का जो ड्राई कचरा होता है हमारा रूम का, कोई कागज़ वगैरह बच्चे कट करते हैं या फिर कोई भी चीज़ होती है आप लोग इसीलिए इसमें डाल सकते हैं।
तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो बिल्कुल जीरो कॉस्ट में डस्टबिन बना सकते हैं। तो बहुत ही मज़े की ट्रिक है। तो इन बेकार ब्रशेस का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल जो कि आपकी बड़ी टेंशन को मिनटों में सॉल्व करेगा, वो कैसे? तो अक्सर आपने एक चीज़ नोट किया हो कि जब भी हम लोग टीथ ब्रश को यूज़ कर लेते हैं उसे फेंक देते हैं। आपने बल्कि फेंकना नहीं है। अक्सर हमारे घर में इस तरह की बॉटल्स होती हैं जिन्हें हमें वॉश करना होता है, ना तो इसके अंदर हमारा हाथ जाता है और ना ही हम अच्छे से क्लीनिंग कर पाते हैं। तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे और साथ थोड़ा सा लिक्विड वॉश डाल देंगे और इस ब्रश के साथ बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी। तो अगर आपका हाथ नहीं भी जाता तो आप लोग इस तरह के टीथ ब्रशेस का इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से इस तरह की बॉटल्स को क्लीन कर सकते हैं। तो फटाफट से मैं इसे वॉश कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी जनाब, आप लोग यहाँ पे शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि हमारी बोतल जो है कितने अच्छे तरीके से क्लीन हो चुकी है। इस ब्रश के इस्तेमाल से बस आप लोग चाहें तो इस तरह के ब्रशेस को अपने यूज़ में ला सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस आटे वाले लिफाफे का ऐसा ज़बरदस्त सा इस्तेमाल जिससे उन्होंने आपके हज़ारों रुपए की बचत, वो कैसे? तो जब भी हमारे घर में चक्की का आटा आता है तो इस तरह का लिफाफा भी साथ ही आ जाता है। तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले इसकी इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। यकीन जाने कि इस लिफाफे का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल बताऊंगी जो कि ख्वातीन के बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो अक्सर आप लोग मार्केट से महंगी महंगी वैक्स स्ट्रिप्स खरीद के लाते हैं जिनमें आपके बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग घर में इस आटे वाले लिफाफे की इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं तो फ्री में ही आपकी बहुत सारी वैक्स स्ट्रिप्स बन जाती हैं। तो अभी मैं आपको इसे यूज़ करके भी दिखाऊंगी कितने ज़बरदस्त से इसके रिजल्ट है। तो 100% आपके हेयर्स को रिमूव करते हैं। तो जब भी मुझे वैक्स करनी होती है तो मैं घर की बनी हुई वैक्स स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो अब आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, जिस भी एरिया के आपको बाल को रिमूव करना है तो बालों के ऊपर आपने करना है कि वैक्स को अप्लाई कर लेना है। तो वैक्स को लगाने के बाद आपने अच्छे से प्रेस करना है ताकि वैक्स जो है वो अच्छे से चिपक जाए बालों के साथ। इसके बाद आपने करना है कि आप पकड़ के इसे खींचना है और देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग 100% आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। और यकीन जाने कि इतनी सफाई के साथ ये बालों को रिमूव करती है जैसे कि आप लोग मार्केट से महंगी महंगी वैक्स टिप्स को खरीद के लाते हैं। तो 100% आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। हॉटपॉट के अंदर उबलता हुआ गर्म पानी डालें और फिर इसके कमाल देखें। तो आप लोगों ने करना क्या, तो जब भी आप लोग हॉटपॉट के अंदर कोई भी चीज़ को रखते हैं तकरीबन 2 से 3 घंटे तक वो गर्म रहती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग जो भी चीज़ हॉटपॉट में डालें वो तकरीबन 6 से 7 घंटे तक गर्म रहे, तो आपने करना है कि अपने हॉटपॉट के अंदर डालना है जी खोलता हुआ गर्म पानी और इसे अपने कवर कर देना है 5 मिनट के लिए। तो जब 5 मिनट के बाद आप ढक्कन खोलेंगे तो हॉटपॉट जो होगा अंदर से अच्छे से गर्म हो जाएगा। इसके बाद पानी को आपने रिमूव कर लेना है और अच्छे से इसे ड्राई कर लेना है। जब भी आप लोग इस तरीके से हॉटपॉट के अंदर कोई भी चीज़ डालेंगे, एक तो जितनी भी बैड स्मेल होगी वो भी खत्म हो जाएगी और आपकी जो चीज़ 2 से 3 घंटे में ठंडी हो जाती है वही चीज़ आपकी 6 से 7 घंटे तक गर्म रहेगी, क्योंकि हॉटपॉट की जो अंदर वाली साइड है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है इस ट्रिक से। तो बढ़ते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि मेरी प्याज को लेके। अगर आप लोग प्याज काटते वक्त ये गलती कर जाते हैं तो फिर आपको बवासीर की बीमारी भी हो सकती है। तो अक्सर लोग प्याज को छील भी लेते हैं और काट भी लेते हैं, लेकिन उन्हें इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता। वो लोग क्या करते हैं, हमेशा प्याज को काटते वक्त ये गलती करते हैं कि इसकी जड़ वाला हिस्सा होता है इसे भी सालन के अंदर डाल देते हैं। लेकिन कभी भी आपने इसके जड़ वाले हिस्से को सालन के अंदर नहीं डालना, क्योंकि इसके इस्तेमाल से आपको बवासीर की बीमारी भी हो सकती है। तो हमेशा आपने इसकी जड़ को निकाल के अलग कर देना है, चाहे आपको बवासीर हो या फिर ना हो। आपने इसे हमेशा सेपरेट करना है, फिर अपने प्याज की कटिंग करनी है। तो मैं जब भी प्याज की कटिंग करती हूँ हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि इसकी जड़ को अलग कर लेती हूँ। आपने भी जब भी प्याज की कटिंग करनी है तो इस ट्रिक को मस्ट ट्राई करना है। जब इस तरीके से आप लोग प्याज की कटिंग करेंगे ना तो प्याज आपके लिए नुकसानदेह होगा और आप लोग बहुत सारी बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए जी नीम गर्म पानी और इसमें आपने शामिल करना है थोड़ा सा सरफ। तो अक्सर क्या होता है, हमारी हील्स जो होती हैं मिट्टी और धूल की वजह से बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, लेकिन हमारे पास टाइम शॉर्ट हो और हमें कहीं जाना हो तो मिनटों में आप लोग बिना वॉश किए इसे साफ़ कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, सरफ वाले पानी के अंदर मलमल का कपड़ा लेना है और इसे डिप कर लेना है। तो इसके इस्तेमाल से आपकी हील्स जो होती है बिल्कुल चमक जाती है बिना किसी वॉश किए हुए। तो इस तरीके से जब भी मुझे अपनी हील्स को चमकाना होता है तो मैं तो सरफ वाले कपड़े के साथ साफ़ कर लेती हूँ। तो पहले आपने सरफ वाले कपड़े के साथ इसे अच्छे से साफ़ कर लेना है, फिर आपने करना क्या है सादे पानी से इसे साफ़ कर लेना है। तो जी जनाब, आप लोग यहाँ पे इसके लाइव रिजल्ट्स देख सकते हैं कि हमारी हील्स की कंडीशन क्या थी पहले और अब आप लोग देख सकते हैं किस कदर ये चमक रही है। तो आप लोग चाहें तो इस तरीके से सरफ वाले पानी से अपनी हील्स को साफ़ कर सकते हैं। तो इस टिप के रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। तो आप लोग मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी सिटी से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर मेंशन किया करें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई शानदार एंड यूज़फुल है। बगैर किसी बर्फ़ के आप लोग सिर्फ 5 मिनट के अंदर पानी को ठंडा यक कर सकते हैं। तो ऐसा अमेजिंग तरीका शेयर करूँगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए वही बर्फ़ का कोला जिसके अंदर आप लोग बर्फ़ को जमाते हैं। ये इतना बेस्ट होता है पानी को ठंडा करने के लिए। जितना भी पानी आपने ठंडा करना है इसके अंदर भर लें।
यकीन जाने कि सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर पानी ठंडा यक हो जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि हमें जूस बनाना होता है या फिर शरबत बनाना होता है, लेकिन ऐसा होता है कि हमारे घर में बर्फ नहीं होती और हमारे घर में गेस्ट भी आए होते हैं, तो आप लोग चाहें तो फटाफट से पानी को ठंडा कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे लाइव देख सकते हैं कि पानी जो है किस कदर ठंडा यक हो चुका है। तो बगैर किसी बर्फ के, बगैर किसी ज्यादा वेट के आप लोग मिनटों में पानी को ठंडा कर सकते हैं इस ट्रिक से। तो अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, पानी को ठंडा करने के लिए प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन होता क्या है, प्लास्टिक की बोतल के अंदर पानी को ठंडा होने में तकरीबन 1 से आधा घंटा लगता है। लेकिन अगर आप लोग इस टिप को ट्राई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर आपका पानी ठंडा यक हो जाएगा। तो अक्सर हमारे घर में इस तरह के मसाला जात के डब्बे आते हैं, हम थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं और बाकी मसाले को वैसे ही छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, इसमें नमी जाती है। अगर हमारे पास कोई जार वगैरह ना हो तो फिर आपने करने के तो इनकी साइडों को आप लोगों ने करना क्या, हल्का से दबा देना और बीच में से आप लोगों ने करना क्या, इस गत्ते को डाल देना है जो कि हमने कटिंग करने के बाद बचाया है। इस गत्ते को हम इसके अंदर डाल देंगे तो यकीन जाने कितना ज़बरदस्त तरीके से ये सील हो जाएगा, बिल्कुल भी इसमें नमी नहीं जाएगी। तो अक्सर हम लोग इसे खुला छोड़ देते हैं, तो ऐसे में होता क्या है, इसमें नमी जाती है और उसके टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। लेकिन अगर आप लोग इसे सील करके रखेंगे, ना तो इसके टेस्ट में फ़र्क आएगा और ना ही आपका मसाला जो होगा गिर के वेस्ट होगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनसे ना से आपकी टाइम सेविंग होती है बल्कि आपकी मनी सेविंग होती है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी हम लोग गिफ्ट को रैप करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे पीसेस टेप को कट करते हैं। ऐसे में क्या होता है, आधे से ज़्यादा टेप तो हमारे हाथों के साथ ही चिपक जाता है और हमें बहुत ज़्यादा इरीटेट करते हैं और बार बार एक एक टेप को कट करना और गिफ्ट को रैप करना हमारे लिए बेहद मुश्किल काम होता है। तो आपने सिंपल सा एक ट्राई करना है, सारे के सारे टेप्स को इस तरीके से कट करके लगा देने किसी भी गत्ते के ऊपर। अगर आप लोग टेप को पहले से काट के रख देते हैं तो इससे क्या होता है, फटाफट से आपने टेप उठाया और गिफ्ट को रैप कर लिया, ना तो इससे आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है और ना ही आपकी टेप बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। तो इस क्लॉथ बैग का ऐसा ज़बरदस्त और कमाल का इस्तेमाल बताऊंगी जिससे आपकी किचन का एक बहुत बड़ा मसला बड़ी ही आसानी के साथ हल होने जा रहा है। तो अक्सर हमारे घर में इस तरह के कपड़े के बैग्स तो बहुत सारे होते हैं, तो आप लोगों ने करना क्या, लेना है जी डबल साइडेड टेप सोल्यूशन जो कि हमारे किचन में या फिर घर में तो होता ही है। इस तरीके से आपने करना क्या, इसके ऊपर लगा देना है। तो अक्सर हमारे घर में इस तरह के शॉपिंग बैग्स तो बहुत सारे आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इन्हें वैसे रखते हैं। एक तो ये बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट करते हैं और दूसरा क्या होता है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। अगर आप लोग शॉपर्स को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं इस बैग के अंदर, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, सारे के सारे पॉलीथीन को लेती हूँ और इस क्लॉथ बैग के अंदर डाल के ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। इससे क्या होता है, ना तो मैस क्रिएट होता है और ना ही ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेती है। और मज़े की बात है कि जब भी हमें इन्हें यूज़ करना होता है फटाफट से हमें मिल भी जाती है। अगर शॉपिंग बैग को आप लोग इस तरीके से दीवार के साथ लगा देंगे तो जब भी आपको कहना में इसमें से शॉपर्स को निकालना होगा तो फटाफट से आप लोग चाहें तो इसमें से निकाल के यूज़ भी कर सकते हैं, ना तो ये शॉपर्स जो होंगी घूमेंगी। तो वैसे तो हमारे घर में बहुत सारे शॉपर्स का ढेर लगा होता है, लेकिन जब भी हमें इन्हें यूज़ करना होता है तो टाइम पे हमें एक भी नहीं मिलता। तो अगर आप लोग शॉपर्स को इस तरीके से रखते हैं तो फटाफट से निकाला और यूज़ कर लिया, तो है ना बहुत ही मज़े की टिप। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। वाइपर वाले डंडे के ऊपर पौनी लगाते ही ख्वातीन के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे, बल्कि आपके हज़ारों रुपए की बचत भी होगी। यकीन जाने की टिप बहुत ही बेस्ट है। बस आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई सी भी पुरानी सी टी शर्ट, और टी शर्ट को आपने करना क्या है, सबसे पहले इसकी कटिंग करनी है। कोशिश आपने ये करनी है कि जर्सी की आपकी शर्ट हो, तो इससे बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपका जुगाड़ बनने वाला है। बस इसकी आपने कर लेनी कटिंग। सबसे पहले हम इसके स्लीव्स को अलग कर लेंगे, जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। ये टिप इतनी बेस्ट है ना, आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। यकीन जाने बहुत ही बेस्ट इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो अगर आपके पास बगैर बाजू की शर्ट है तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल से आपने काम करना है, इस तरह का लेना है डंडा, चाहे तो वाइपर का ले लें या फिर किसी का भी डंडा आप लोग ले सकते हैं। आपने करना के साथ लेनी है पोनी, रबर बैंड। अब आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो कपड़े के सेंटर में आपने डंडे को इस तरीके से लगा देना और डंडे को लगाने के बाद आपने करने के लेना है रबर बैंड। और रबर बैंड आप लोगों ने कोशिश ये करनी कि इस तरह का ही हो ताकि अच्छे तरीके से फिक्स हो पाए, क्योंकि इसकी स्टिच होती है बहुत ही मजबूत होती है। इस तरीके से लगा लेंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ कि अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पर करना है। तो यहाँ पे हमारा एक ज़बरदस्त किस्म का टूल रेडी हो चुका है जो कि ऑल पर्पज़ के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो इससे मज़े के काम कर सकते हैं, घंटों के कामों को मिनटों में कर सकते हैं। तो इस टूल को बनाने के लिए ना तो आपका रुपया पैसा खर्च हुआ, लेकिन ये बहुत ही मज़े की ट्रिक। तो अक्सर आप लोग मार्केट से महंगे इस तरह के मॉप खरीद के लाते हैं जिसमें आपके हज़ारों रुपए लग जाते हैं। तो सिंपल सा काम करना है, अपने जीरो कॉस्ट में ये मॉप रेडी करना है। इसे अपने बाल्टी के अंदर अच्छे से डिप करना है और इस तरीके से निचोड़ लेंगे ताकि जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए।
तो कुछ मेरी प्यारी बहन जो है घुटनों के बल बैठ के पोछा नहीं लगा सकती, यहाँ तो उनका सीजर हुआ होता है, यहाँ पर ऐसा होता है कि उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो आप लोग चाहें तो इजीली इसके साथ फर्श को साफ कर सकते हैं। इससे आपका पोछा इतना ज़बरदस्त तरीके से लगेगा कि आप लोग देख सकते हैं कि फर्श के ऊपर किस कदर शाइन आ चुकी है, क्योंकि जर्सी का कपड़ा जो होता है पोछा लगाने के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो आपका फर्श जो होगा जितना मर्जी गंदा होगा, धूल और मिट्टी होगी, फौरन से आपके फर्श को शीशे की तरह साफ कर देगा। बिल्कुल इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कितने शानदार से इसके रिजल्ट है। तो जो काम आप लोग बैठ के नहीं कर सकते, आप लोग मिनटों में अपने घर की सफाई कर सकते हैं। इस तरीके से पोछा बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं खड़े होके। और अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में जाला उतारने के लिए जाला वाला कोई स्टैंड वगैरह नहीं होता, यहाँ पर हमारे पास जाले वाला डंडा नहीं होता। तो आपने सिंपल सा काम करना है, इसके साथ जालों को साफ करना है। जितनी भी आपके क्या नाम है दीवारों के ऊपर धूल और मिट्टी होंगी, मकड़ी के जाले होंगे, वो फौरन से साफ हो जाएंगे। तो अक्सर आप लोग मार्केट से महंगे महंगे जाले उतारने वाले बहुत सारे टूल्स खरीद के लाते हैं, जिसमें आपके बहुत सारे पैसे भी लग जाते हैं। तो हमारे घर की दीवारें जो होती हैं बहुत ज़्यादा ऊंची होती हैं और इनकी सफाई करना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन हमारे घर में स्टूल भी नहीं होता। तो इस तरीके से अपनी दीवारों को आप लोग मिनटों में साफ कर सकते हैं। देख सकते हैं कितनी सारी धूल और मिट्टी जो है इसके ऊपर निकली है। और हमारे घर में क्या होता है, अक्सर ऐसा होता है कि सोफ़ों के नीचे, पेटी के नीचे, यहाँ पे क्या नाम है कबर्ड के नीचे हमारा हाथ नहीं जाता, ना ही हमारा झाड़ू जाता है। तो बहुत ही आसानी के साथ फ्रिज के नीचे, पेटी के नीचे आप लोग इजीली इसकी सफाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका। तो यकीन जाने कि जीरो कॉस्ट में बनने वाला जुगाड़ जो है ना आपके घंटों के कामों को मिनटों में करेगा। आप लोग लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। सारे के सारे मिट्टी को फौरन से ही जज़ब कर लेते हैं। तो बहुत ही बेस्ट इसके रिजल्ट है। और रबर बैंड की वजह से इतना अच्छे तरीके से फिक्स हुआ है। मैंने पूरी सफाई कर ली, बिल्कुल भी क्या नाम है शर्ट जो इसमें से निकली नहीं है। तो 100% आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देती हूँ। तो इन पोनियों का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल जो कि करेगा आपके ढेर सारे पैसों की बचत। वो कैसे? तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि हमारे घर में इस तरह की पोनियाँ तो बहुत सारी होती हैं। तो जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, एक पोनी के अंदर अपने दूसरी पोनी को इस तरीके से एडजस्ट करना है और यहाँ से पकड़ के खींच लेना है। तो इन दोनों पोनियों के बीच में एक मजबूत किस्म की नोट लग जाएगी। तो अब आपने इस रबर बैंड का इस्तेमाल कहाँ पे करना है? तो इसके लिए आपको चाहिए अपना स्मार्टफोन, जिसका इस्तेमाल तो आप लोग हर टाइम करते हैं। बस इस तरीके से आपने करना है, रबर बैंड को इसके ऊपर चढ़ा देना है और साथ आपको चाहिए कोई भी वाटर बॉटल। तो पानी की बोतल को आप लोगों ने भर लेना है। इसके बाद आप लोगों ने करना है कि इस पोनी को ऊपर की साइड से चढ़ा देना है। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल जीरो कॉस्ट में मोबाइल स्टैंड बन चुका है। यकीन जाने कि ये मोबाइल स्टैंड जो है वो इतना मजे का है, जितना मर्जी चाहे आप लोग इसे घुमा सकते हैं, कहीं भी इसे सेट कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात है कि आप लोग वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो वीडियो कॉल करने के लिए आपको बड़ी बोतल चाहिए, इसे फिल कर लेंगे और इस तरीके से मोबाइल को खड़ा कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मोबाइल जो है वो बिल्कुल भी गिर नहीं रहा। तो ये बहुत ही मजे की ट्रिक है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अब आपका आईलाइनर जो होगा ना तो कभी ड्राई होगा और ना ही कभी खत्म होगा। जी हाँ, लंबे टाइम तक आपका आईलाइनर जो होगा चलता रहेगा। तो इसे कहते हैं मैट केक आईलाइनर, जो कि ना तो कभी ड्राई होता है और ना ही आपको टेंशन होती है कि बार बार से खरीदना पड़ेगा। तो सिंपल सा काम करना है, थोड़ा सा लेना है पानी और इसके अंदर शामिल कर देना है। इसे इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, जब भी आपने इसको यूज़ करना है थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अक्सर क्या होता है हम आईलाइनर ले आते हैं, कुछ ही टाइम के बाद क्या होता है वो ड्राई हो जाते हैं। लेकिन इस आईलाइनर की खास बात यह है कि ना तो ये कभी ड्राई होता है और ना ही आपको बार बार खरीदना पड़ता है। तो आप लोग चाहे तो बारीक आईलाइनर भी लगा सकते हैं और चाहे तो मोटा भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसका ब्रश भी आपको बहुत ही इजीली मिल जाता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है दिखने में। तो अगर आप लोग ये आईलाइनर खरीद के रख लेते हैं तो 4 से 5 साल आपके इजीली निकल जाते हैं, क्योंकि ख़त्म तो होता ही नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको 150 से 200 रुपये में मिल जाता है। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।